जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान रीट एग्ज़ाम 2025 को लेकर के न्यू अपडेट आई है। अपडेट हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। थर्ड ग्रेड भर्ती जो होती है उसके लिए आपको साथियों रीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। रीट एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आप थर्ड ग्रेड के लिए मेंस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। इस प्रकार से मैं समझाऊं कि ये रीट है जो प्री एग्ज़ाम है, इसको पास करने के बाद में आप थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 के लिए योग्यता रखते हैं। फिर जैसे ही मेंस एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप आराम से बैठ पाएंगे। तो उसमें साथियों खाली पद होने की बात हो रही है। 72,000 खाली पद थर्ड ग्रेड भर्ती में देखने को मिल सकते हैं, ऐसी ये बात बताई जा रही है। अब आपका रीट एग्ज़ाम तो आप सभी को पता है जनवरी में हो जाएगा, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, फॉर्म कब शुरू होंगे, ये अध्यापक पात्रता परीक्षा है साथियों रीट, तो इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द जारी होने वाला है। वो भी हम आपको बताएंगे कब तक हो जाएगा और उसके फॉर्म कब तक शुरू होने वाले हैं। वही ताज़ा अपडेट आई है जो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं, एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का एक और नई वीडियो में। आ जाओ फटाफट से। अब ये जो अपडेट आई है इस अपडेट को एक बार अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। राजस्थान रीट एग्जाम 2025 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, नए पद 72,000 खाली, यानी कि थर्ड ग्रेड में 72,000 पद खाली बताए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा। ये नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, फॉर्म कब तक शुरू हो जाएंगे, न्यू अपडेट है जो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूँ। ठीक है साहब, आ जाओ। हम आपको सबसे पहले ये खबर ही दिखा देता हूँ जो आप अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। ये देखो साथियों, ये जो खबर है ये आज की ताज़ा खबर है। रीट 2025, ठीक है जी, रीट 2025 आवेदन शुरू होने की बेसब्री। इस बार रीट परीक्षा लगभग 30,000 पदों के लिए होगी। यानी कि साथियों कितने पद खाली हैं? 30,000 पदों पर रीट एग्जाम होने वाला है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। लाखों बेरोजगारों को रीट का इंतजार है, 2 वर्ष बाद होगी परीक्षा। तो पहले कब हुई थी साहब? 2022 में, और अब कब हो रही है? 2025 में। तो 2 साल हो गए हैं इसको। ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो, इसी माह जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, फिर आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। यानी कि इसी महीने में नवंबर में ही आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। नवंबर 2024 में क्या हो सकता है साहब? नोटिफिकेशन जारी हो सकता है नवंबर के लास्ट वीक में। कब भाई? लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद में फॉर्म शुरू हो जाएंगे। फॉर्म शुरू हो जाएंगे आपके दिसंबर में साथियों, क्योंकि जनवरी में तो एग्जाम है सभी को पता है। तो नोटिफिकेशन नवंबर के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा और इसके फॉर्म दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। और जनवरी में तो आप सभी को पता है भाई परीक्षा होने वाली है रीट की। ठीक है जी, अब हम इसमें छोटी मोटी जो बात है वो कर लेते हैं। रीट 2025, इसमें देखो साथियों स्कूल व्याख्याता के खाली पद कितने चल रहे हैं भाई? 17,556, और सेकंड ग्रेड के 33,840, और थर्ड ग्रेड लेवल 2 बीएड वालों के 18,170, और लेवल 1 बीएसटीसी वालों के भी 18,936 है। ठीक है, और ये जो तुम्हारे पीटीआई वगैरह हैं इनके भी 4153 पद हैं, और प्रयोगशाला सहायक वगैरह इनके 1078 पद हैं। इस प्रकार से हम मान सकते हैं साथियों कि तृतीय श्रेणी लेवल 2 18,000, लेवल 1 18 36,000 पद तो तुम्हारे यहीं पर है साथियों। और ये बता रहे हैं कि 30,000 पदों के लिए ये भर्ती होगी। तो ये मान के चलो आप 36,000 है तो 30,000 पे ये भर्ती करेंगे। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं और भी जो ताज़ा खबर आई है उसके बारे में। 5वां विकल्प आपका जारी होगा, यानी कि आपको ABCDE 5 ऑप्शन मिलेंगे। आपको करना ही पड़ेगा, नो नेगेटिव मार्किंग है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आप। यानी कि 500 के 500 विकल्प में से कोई सा भी विकल्प आपको भरना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ना है साहब। वैसे नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 500 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को आपको भरना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर स्टूडेंट्स की माइनस मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप माइनस में चले जाओगे। यानी कि भाई 4 तो ABCD 4 में तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा उत्तर है, ऑप्शन है आपके पास में। फिर
फिर आपको नहीं पता है तो ऐसे कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना कि ए है या बी है, इन दोनों में से ही है, तो भी आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं पता है तो वैसे तुक्का लगा दो, तुक्का भी नहीं लगाना आ रहा है तो फिर पांचों विकल्प को भर दो, ठीक है साहब। वैसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसमें। अब देखो भाई, राजस्थान के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2025 का आयोजन जनवरी के दूसरे सप्ताह में किया जाना संभावित है, यानी कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में, 15 तारीख के बाद में, 15 जनवरी के बाद में कभी भी हो सकता है आपका, ये मान के चलो तुम। परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बार होने वाली परीक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लगभग 30,000 रिक्त पदों के लिए होगी। गौरतलब है कि अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 की पात्रता के लिए रीट परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर रहेगा। फीस पहले जितनी ही रहेगी, फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं है। पात्रता क्या है? पात्रता तो यही है साथियों, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप बीएसटीसी में हो, चाहे आप बीएसटीसी में हो, चाहे आप बीएड में हो, तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आप भर सकते हैं, पात्रता ही तो है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा विशेषज्ञ संजय लुणावत ने बताया कि रीट परीक्षा का नोटिफिकेशन नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में निकलने वाला है, यानी कि आपका नोटिफिकेशन नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही निकलने वाला है। अच्छा, शिक्षकों की भर्ती परीक्षा से पहले आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा के 2 स्तर होते हैं, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2। यह केवल पात्रता परीक्षा है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए 150% 2.5 घंटे में अटेम्प्ट करने होते हैं साथियों। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, यानी कि आपके 150% रहेंगे। और आप सभी को पता है भाई कितने कितने लाने पड़ते हैं। 150 में से साथियों 90% सही करोगे तो आपकी 60% बढ़ेगी। और ये 60% किनको बनानी पड़ती है? आप सबको पता है, जनरल वालों को बनानी पड़ती है। और बाकी को साथियों ओबीसी है, SC ST है, MBC है, इनको साथियों 55% बनानी पड़ती है। तो 150 प्रश्नों में से 82% आपके सही होंगे, तब जाकर के आपकी 55% बनेगी साथियों। तो 82 सही करोगा तो ही थान पात्रता मिलेगी भाई, नहीं तो कौन मिलेगी, फेल हो जाओगा। ठीक है जी, ये चीजें 2 वर्ष बाद होगा परीक्षा का आयोजन, यानी कि पहले 2022 में हुई थी, अब ये 2025 में होने जा रही है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये तो हो गई बात क्लियर। अब हम बात करेंगे साहब 72,000 पद कैसे बता रहे हो? पहले तो आप 30,000 बता रहे थे, अब 72,000 बताने लग गए हो। देखो भाई, मैं थोड़ी बताऊंगा। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों के साथ 72,000 नए शिक्षकों की भर्ती निकाल सकती है डीपीसी। देखो भाई, अगर डीपीसी हो जाएगी ना तो पद खाली हो जाएगा। डीपीसी क्या होती है साहब? डीपीसी का मतलब है डीपीसी का मतलब है डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी। यानी कि अगर प्रमोशन हो जाता है, फर्स्ट ग्रेड वाले हैं तो कुछ फर्स्ट ग्रेड वाले ऐसे भी बन जाते हैं ना, सेकंड ग्रेड के होते हैं, उनको फर्स्ट ग्रेड में बना दिया जाता है, लेक्चरर डीपीसी पदोन्नति कर दी जाती है, प्रमोशन कर दिया जाता है। और जो थर्ड ग्रेड के शिक्षक होते हैं इनको सेकंड ग्रेड में बना देते हैं कि भाई अच्छा खासा अनुभव हो गया है और पूरी डिग्रियां भी हैं इसके पास में, इसको हम सेकंड ग्रेड में प्रमोशन कर देते हैं इसका। तो वो प्रमोशन हो गया, थर्ड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड में बन गए, अब थर्ड ग्रेड के पद खाली हो गए। तो इसी प्रकार से 72,000 पद खाली हो जाएंगे। निदेशालय के प्रस्ताव, 1 मिनट भाई, देखो निदेशालय के प्रस्ताव के 1 महीने बाद भी आरपीएससी ने अब तक नहीं किया वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति का अनुमोदन। अभी तक डीपीसी नहीं हुई है साथियों। सरकारी मंशा पर उठे सवाल, डीपीसी हो ही नहीं रही। 2 सत्रों की भेजी थी सिफारिश, वो भी अटक चुकी है साथियों। 2 सत्रों की सिफारिश भेजी थी डीपीसी के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाई है। ठीक है साहब, दूसरी बात करा, देखो 4 सत्रों की डीपीसी की मांग है साथियों। 4 सत्र कौन कौन से हैं साथियों? 4 सत्र ये है भाई, 2021-22, 2022-23 और 2024-25 तक। देखो 2021-22, 1 मिनट भाई दूसरा लेने दे। हाँ, अब देखो भाई 4 सत्र कौन कौन से हैं? 2021, 22, 23 और 24, 4 साल होगी ना, 1, 2, 3, 4, ये 4 साल हो गई। 4 साल में प्रमोशन नहीं हुआ है किसी का भी, सारे के सारे वहीं के वहीं हैं। थर्ड ग्रेड वाले थर्ड ग्रेड में है, सेकंड वाले सेकंड में है। अगर ये 4 साल की डीपीसी हो जाती है साथियों तो बहुत ज्यादा पद खाली हो जाएंगे। और ये पद आप सभी को पता है खाली कौन कौन से चल रहे हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। फर्स्ट ग्रेड में 17,556, सेकंड ग्रेड में 33,840, थर्ड ग्रेड लेवल 2 बीएड वाला 18,000, बीएसटीसी वाला भी 18,000। ये पद आपके खाली है। डीपीसी खोल सकती है तबादलों व नई भर्ती की राह। अगर डीपीसी हो जाती है साथियों तो आपकी नई भर्ती बहुत अच्छे पदों पर आ जाएगी। देखो भाई, हर स्तर पर डीपीसी से सारे पद भरने से थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए 72,000 नए पद तैयार होंगे। शिक्षकों को लाभ मिलने के साथ सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था भी सुधरेगी। और 1 माह पूर्व व्याख्याता डीपीसी के लिए 2 सत्र के प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन प्रस्तावों का अनुमोदन नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। यानी कि एक
व्याख्याता भर्ती के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड वाले हैं उनको फर्स्ट ग्रेड बना दो साहब, लेक्चरर बना दो। इसके लिए 2 सत्र के प्रस्ताव भेजे गए थे कि 2022-23 और 23-24 ये 2 सत्रों वालों को भेज दो, लेकिन उनमें भी गड़बड़ हो गई है, वो भी अभी नहीं हो पाई है डीपीसी। यदि प्रधानाचार्य से लेकर वरिष्ठ अध्यापक तक की संपूर्ण डीपीसी की जाती है तो 72,000 थर्ड ग्रेड के पद खाली होने से नई भर्ती की राह खुलने के साथ इच्छुक सभी थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले किए जा सकते हैं। आ गई ना साफ बात सामने, यही बातें हैं। ठीक है जी, अगर आपकी डीपीसी हो जाती है तो बहुत अच्छे खासे पदों पर थर्ड ग्रेड की भर्ती देखने को मिलेगी। अगर डीपीसी नहीं होती है तो 30,000 पदों पर तो थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी आएगी, इसको तो कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है साहब, तो ये अब आप समझ गए होंगे। नवंबर के लास्ट सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा रीट का, और जनवरी में और दिसंबर में फॉर्म शुरू, जनवरी में परीक्षा। करो तैयारी जबरदस्त। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और अच्छी प्रकार से समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।